मुश्किलें, हालात, दुख, मुसीबतें, अंधकार, फेलियर, क्या यही वे शब्द हैं जिसने पूरे मानव जाति को हिला कर रख दिया है। और इनसे आज हर कोई परेशान है, फिर चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, क्योंकि हर एक कैटेगरी के इंसानों की अपनी एक अलग समस्या और तकलीफें हैं। कोई कहता है यार मेरी लाइफ में ना बहुत दुख है, मुझे आए दिन इन दुखों और मुसीबतों को झेलना पड़ता है। कोई कहता है मेरी सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रही है, अब तो मेरा पूरा का पूरा जीवन ही अंधकारमय हो गया है। और कोई कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में जितने फेलियर देखे हैं शायद ही किसी ने देखा हो। और बहुत से ऐसे कमेंट्स हम आए दिन सुनते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज हमारे अंदर जितनी भी समझ है, जितनी भी मैच्योरिटी और थोड़ा बहुत साहस है चीज़ों को फेस करने का, वो सब इन शब्दों की वजह से ही है। वरना हम कब के टूट के बिखर गए होते अगर हमने पहले कभी थोड़ा बहुत इनका सामना न किया होता। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इन शब्दों के प्रति अपने नज़रिए को बदलें, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो हमें जीना सिखाते हैं, हमें अंदर से मजबूत और धैर्यवान बनाते हैं। ये मुश्किलें और हालात ही हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें समाज में लोगों से और खुद से कैसा व्यवहार करना चाहिए और समाज के प्रति हमारी कैसी सोच होनी चाहिए। ये मुश्किलें, हालात और मुसीबतें ही हैं जो हमें जीवन को हर एक पहलू से देखना सिखाती हैं, हमारे अंदर अच्छे बुरे और सामने वाले की भावनाओं को समझने की समझ पैदा करती हैं। यही वो चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं और हमारे अंदर लाइफ में कुछ बड़ा कर गुजरने की चाहत पैदा करते हैं। आपको क्या लगता है कि आज आप जितने समझदार और सिंसियर हैं इसके पीछे आपकी स्कूल और कॉलेज का हाथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे दोस्त, ये आपको क्या सिखाएंगे? ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ें रटवा कर एग्ज़ाम में नंबर दिला सकते हैं और आपको इन्हीं नंबरों के आधार पर आपके जीवन का मूल्य समझा सकते हैं। जीवन की समझ तो सिर्फ और सिर्फ आपको जीवन ही सिखा सकती है। वो सफलता ही क्या जो आपको बिना किसी चुनौती और संघर्ष के मिली हो। आप क्या सोचते हो कि हमारे जीवन में कोई भी दुख ना हो, कोई चुनौती और संघर्ष ना हो? अगर ऐसा होता तो आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान न कहा जाता। अगर ऐसा होता तो आज लता मंगेशकर जी को सुरों की देवी माँ सरस्वती का दर्जा न दिया जाता। अगर ऐसा होता तो आज हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महानायक सूरवीरों को याद न कर रहे होते। अगर ऐसा होता तो आप कभी भी कोई मूवी या सीरियल ना देखते, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं मिलता। और अगर ऐसा होता तो आज हर कोई देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता। अगर ऐसा होता तो आज राम पुरुषोत्तम राम न कहे जाते। और अगर ऐसा होता तो आप कभी कोई क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच या कोई भी प्रकार का या किसी भी प्रकार का गेम ना ही देखते और ना ही खेलते। और अगर ऐसा होता तो आप कभी किसी उस व्यक्ति का बायोग्राफी पढ़ते ही नहीं जिसके जीवन में संघर्ष और चुनौतियां ना हो। और अब यदि मैं एक लाइन में इन सब एग्जाम्पल्स को ख़त्म करना चाहूँ और आगे अब कोई भी एग्जाम्पल्स ना देना चाहूँ तो वो ये है कि यदि आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई दुख, मुसीबत और चुनौती ना आए, तो इसके साथ साथ आप फिर ये भी चाहते हो कि मेरी लाइफ में कभी कोई सुख, खुशी, उत्साह और खुशहाली ना आए, और ना ही मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ बेहतर कर पाऊँ जिससे कि मेरा पूरे देश और दुनिया में नाम हो। ये तो फिर यूं हो गया कि आप चाहते हो कि इस धरती पर हमेशा दिन ही दिन रहे, कभी रात हो ही ना। मुझे हमेशा लोग सिर्फ प्यार करें और मेरी तारीफ करें। अगर मुझे कभी भी कोई चोट लग जाए तो मुझे ज़रा भी दर्द ना हो। मेरे जीवन में हमेशा अच्छा ही अच्छा हो, कभी कुछ बुरा हो ही ना। मेरे जीवन में हमेशा सुख ही सुख हो, कभी दुख आए ही ना। क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर ऐसा होता भी तो आप अगर दिन में या उजाले में भी होते तो आप दिन का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि आपने कभी रात देखी ही नहीं। और अगर ऐसा होता तो आप प्यार को कभी महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपने कभी नफरत को महसूस ही नहीं किया। अगर ऐसा होता तो आप सुख का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि आपने कभी दुख को झेला ही नहीं। और अगर ऐसा होता तो आपको सुकून मिलने पर भी सुकून का एहसास नहीं होता, क्योंकि आपने कभी दर्द का अनुभव किया ही नहीं। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में ये सारी मुश्किलें और चुनौतियां आ रही हैं तो इन्हें आने दो और इनका डटकर मुकाबला करो, क्योंकि ये हमें हमारे फील्ड का एक्सपर्ट बनाती हैं और हमें कुछ बेहतर करने पर मजबूर करती हैं। और यही वो समय है जिसमें हम अपनी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट डाल सकते हैं और इसे दुनिया के लिए इंस्पिरेशनल बना सकते हैं।